इसराइल का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूएसए और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किए थे और मिडिल ईस्ट का आसमान एक बैटल फील्ड बन गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसराइल इतना बड़ा स्टेप अकेले ले सकता था या फिर अमेरिका भी इस गेम में शुरू से शामिल था। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आखिर ईरान और इसराइल के बीच चल क्या रहा है। देखो, इस जंग की कहानी आज से शुरू नहीं होती है, इसकी कहानी लगभग 40-45 साल पुरानी है। 1969 में जब से ईरान में इस्लामिक एवोल्यूशन हुई है, तब से ही ईरान ने अपना दुश्मन इसराइल को माना है। तब से दोनों देश एक दूसरे को पॉलिटिकल रिवल नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट से देखते हैं। सीधी बात तो कभी नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रॉक्सी ग्रुप, साइबर अटैक और कुछ सीक्रेट ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसराइल का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनके अंदर डर बैठ गया है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। लेकिन ईरान यहाँ कहता है उसका न्यूक्लियर वेपन एनर्जी और सीक्रेट रिसर्च के लिए है। लेकिन इसराइल इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तनाव तो सालों से चल रहा है, लेकिन जून 2025 में अचानक सिचुएशन ज्यादा बदल जाती है। 13 जून 2026 में इसराइल ने ईरान के कुछ शहरों में एयर स्ट्राइक लॉन्च की। ये कोई वार्निंग नहीं थी, क्लियर मैसेज था, इसलिए ईरान ने भी जवाब तुरंत दे दिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड ड्रोन्स इसराइल की तरफ लॉन्च किए और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गए और मिडिल ईस्ट का आसमान एक बैटल फील्ड बन गया। इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ नहीं रहा, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रैक्शन बन चुका था और यहीं से शुरू हुई वो 12 दिन की जंग जिसे हम ईरान वर्सेस इसराइल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसराइल इतना बड़ा स्टेप अकेले ले सकता था या फिर अमेरिका भी इस गेम में शुरू से शामिल था। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब भी कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन होती है, यूएसए का रोल कहीं ना कहीं जरूर होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से launched Operation Epic Fury. यूएसए और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किए थे। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, टारगेट में न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री कमांड सेंटर शामिल थे। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुछ सीनियर ईरानियन लीडर को टारगेट किया गया है। अब सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव हो गई। एक सवाल जो उठता है, अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री क्यों ली? अमेरिका का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया के लिए रिस्की है। उनका कहना सिंपल था, अभी नहीं रोका गया तो फ्यूचर में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प की भी काफी पोस्टें डिस्कस हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को जरूरत पड़ी तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले सकता है। उन्होंने ईरान को वार्निंग दी है, अगर अटैक कंटिन्यू हुए तो रिस्पॉन्स ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन इस बात पर ज्यादा लोग एग्री नहीं करते। ब्रिटिश का कहना है ये कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ये एक पावर शो करने का तरीका हो सकता है। दुनिया को ये मैसेज देना कि इसराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, या फिर ये मैसेज देना कि ये लड़ाई अब ईरान और इसराइल के बीच नहीं रही। लेकिन अब कुछ करंट सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं। तो करंट सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। इसराइल के अटैक के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दे दिया। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। यानी हर एक्शन का तुरंत रिएक्शन, और जब ये साइकिल शुरू होती है तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सऊदी अरबिया, यूएई जैसे देशों ने भी अपने आसपास की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। फ्लाइट कैंसिल की जा रही है और एक छोटी सी गलती सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये लड़ाई बैटल फील्ड तक लिमिट नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक छोटा सा समुद्री रास्ता, दुनिया के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से जाता है। जैसे ही टेंशन बढ़ी, शिपिंग स्लो हो गई, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, ऑयल प्राइस ऊपर गए, और जब ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल ही नहीं, ट्रांसपोर्ट गुड्स सभी ही महंगा हो जाता है। एयर ट्रेवल पर भी इसका असर दिखाई दिया। फ्लाइट कैंसिल होने लगे, पैसेंजर एयरपोर्ट पर ही इंतजार करने लगे। ये जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, उन पर इसका असर सीधा दिखाई पड़ा। ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, ये एक आम आदमी का बजट का सवाल है। फ्यूल प्राइस, फ्लाइट टिकट, जॉब्स, ट्रेड सब इससे कनेक्टेड हैं। बैटलफील्ड चाहे मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। और मैं फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं ईरान और इसराइल की वार पे? कमेंट सेक्शन में जरूर